करेंगे आज के दिन इस मौके के लिए जो खुदावंद ने हमें दिया है। और जैसे कि आज का वचन जो कहता है यूहन्ना की किताब उसका 14 बाब उसकी 2 आयत, ये वादा है यीशु का, उसने अपने वादों पे वो कहता है कभी मुकरता नहीं, वो अपने वादों का पक्का है, वो अपने वादों से अपने लोगों को कभी रहत नहीं रहने देगा, वो कभी अपने वादों से लोगों को वंचित नहीं रहने देगा, वो अपने वादों का पक्का है। जॉन चैप्टर 14 वर्स 2 कैसे लिखा उसमें, और हम सब एक साथ पढ़ेंगे, सब अपनी बाइबल से पढ़ेंगे। इसमें लिखा इन माय फादर्स हाउस आर मेनी मेंशंस, if they were not so I would have told you I go prepare a place for you. Amen. खुदावंद का वचन कहता है कि वो यीशु कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। और हमने सीखा था इसके बारे में कि जब भी कोई दूल्हा अपनी दुल्हन को उससे कमिटमेंट करता है, उसके लिए वो रेडी होता है कि मैं इसके साथ अपनी जिंदगी को आगे आने वाले फ्यूचर को स्पेंड करूंगा, बिताऊंगा, तो वो क्या करता है, वो उसके लिए जगह तैयार करने की उससे वादा करके जाता है कि मैं तेरे लिए जगह तैयार करूंगा, और उसी वादे को वो लेने के लिए दुल्हन को अपनी वापस आता है। तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। अब इसमें देरी नहीं है, हम सोच रहे हैं कि देरी है, पर अब देरी नहीं है, इट विल बी सूनर। आप हमारे देखते देखते आप देखेंगे कि यीशु मसीह उन बातों पे आएगा। प्रेज गॉड। उसके लिए हमने क्या करना है, अपने आप को तैयार करना है। और आगे बढ़ते हैं इबादत में, मिलके हम आज वचन से सीखेंगे, भजन संहिता ब्रदर लॉर्ड्स के साथ पढ़ेंगे। आइए हम भजन संहिता उसका चैप्टर 14 शाम चैप्टर 14 पढ़ेंगे। मूर्ख ने अपने मन से कहा, हे कोई परमेश्वर है ही नहीं, वह बिगड़ गया, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, क्योंकि सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देख कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वह सब भटक गए, वह सब भ्रष्ट हो गए, क्योंकि सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता? जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते जैसे रोटी, और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। वहां उन पर भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। तुम तो दीन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो, इसलिए कि यहोवा उसका शरणस्थान है। भला हो कि इज़राइल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता, जब यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व से लौटा ले आया, तब याकूब मगन और इज़राइल आनंदित होगा। आमीन। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आगे बढ़ते हैं इबादत में और समय आराधना प्रस्तुति उस खुदावंद की। और जैसे ये गीत कहता है, क्या दुनिया के सब लोग इसकी महिमा, इसकी आराधना करो, सिर्फ और सिर्फ हमारे उस यीशु की कहता कि आराधना करो, क्योंकि वो आराधना के योग्य है, वो महिमा की योग्य परमेश्वर है, वो महिमा योग्य परमेश्वर, आराधना योग्य परमेश्वर है। खुशी के
वही एक खुदा है हमको ये जीवन उसी ने दिया है उसे चारगाह से हम सब आए हम तो सदा के हम गीत गाए रब का तुम शुक्र करो Thank you Jesus ऊंची आवाज करो गाओ खुशी के गीत उसका गुणगान करो इबादत करो उसकी इबादत करो इबादत करो उसकी इबादत करो ऊंची आवाज करो गाओ खुशी के लिए उसका गुणगान करो इबादत करो उसकी इबादत करो इबादत करो उसकी इबादत करो नामे खुदावन इतना मुबारक तेरा खुदावन कितना बड़ा है रहमत है उसकी सदियों पुरानी वफाजर से यही सिलसिला है उस पर ईमान करो उसके घर आओ चलो गाओ खुशी के गीत उसका गुणगान करो इबादत करो उसकी इबादत करो इबादत करो उसकी इबादत करो दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो गाओ खुशी के गीत उसका गुणगान करो इबादत करो उसकी इबादत करो इबादत करो उसकी इबादत करो दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो गाओ खुशी के गीत उसका गुणगान करो ओए दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो गाओ खुशी के गीत उसका गुणगान करो और रूहानी दिलों ऊंची आवाज करो गाओ खुशी के गीत उसका गुणगान करो और रूहानी दिलों ऊंची आवाज करो गाओ खुशी के गीत उसका गुणगान करो इबादत करो उसकी इबादत करो worship God इबादत करो उसकी इबादत करो इबादत करो उसकी इबादत करो इबादत करो
क्यों करें? कभी हमारे मन में अगर ख्याल आ रहा है कि क्यों उसकी इबादत करें, तो एक बात को हमने अपने रहन में अपने ख्यालों में रख लेना है कि आपका यीशु मिले हुआ, उसने मौत के ऊपर फतह पाई है, वो पाप हमारे पापों के लिए मारा गया, चला गया और उसने मुझे होगा। उस यीशु के लिए जो मिले हुआ यीशु, तारीफ स्तुति स्तुति आराधना महिमा उस यीशु को, विजय हुआ यीशु, वो विजय वाला यीशु, उस यीशु की महिमा। हालेलुया। Oh, hallelujah. He's a victorious God. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, glory. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. अगर आप ईमान रखते हैं कि यीशु ने उठाया, और आपने दिल से किया, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, यीशु ने क्रूस पर शैतान पे सिर को कुचल दिया, यीशु ने क्रूस पर शैतान पे सिर को कुचल दिया, मृत्यु पर विजय होकर हमें विजय जीवन दिया, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ, क्योंकि शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु
शैतान तुम्हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Thank you, Jesus. We praise you, Lord. Glory, glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Hallelujah. शैतान हार गया उस क्रूस के ऊपर। आज हमें नहीं भी करना है। हमारा आनंद इसमें होना चाहिए कि हमारा यीशु वो जीता हुआ है और वो हमें वो शर्मस्थान है हमारी। Hallelujah. Praise, 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 praise God. Hallelujah. Hallelujah. You, Lord, are my hiding place. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद। When sometimes we cannot find refuge, we have to remember that He is our refuge, He is our strength, He is our anchor, He is our fortress, and He is our hiding place. Hallelujah. अगर कोई भी परेशानी आपकी जिंदगी में आ जाए, परमेश्वर आज हमें याद दिला रहा है कि वो है हमारा शरण स्थान, वो हमारा गढ़ है। कुछ भी संकट हो, वो हमारा दोस्त है। चाहे आपके दोस्त या परिवार आपके साथ नहीं हो, लेकिन यीशु मसीह आपका दोस्त, वो हमेशा आपके साथ है। तू मेरा शरण स्थान। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात लिखी थी वचन में कि Lord, you are my safe place, you are my hiding place, and you are my refuge. Thank you, Jesus. अपने हेल्पर पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर महिमा यीशु को जैसे स्वर्ग के स्वर्ग से 24/7 हर समय हर समय उसको स्तुति उसको आराधना देते हैं। जीवन में
मांगता हूँ। आज खुदावंद जो आपको पुकार रहे हैं, आप अपने तख्त से झुककर उनकी आवाज को कान लगा के सुने। आप इनके दिलों को मनों को जानते हैं, आप सुनते हैं। यस लॉर्ड, हर एक दिन आपने कहा है कि मेरे घर में जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें सुनूंगा। मेरी आंखें मेरे भवन की ओर, मेरे लोगों की ओर लगी रहती है। हालेलुया, आपकी आंखें खुदावंद की ओर लगी हैं। आप जानते हैं हर एक दिलों को मनों को खुदावंद, आप जांचने वाले खुदावंद हैं। यस आपने जांच लिया है, परमेश्वर जी आपने जांच लिया है। हालेलुया, आज आपने अपना प्रेम खुदावंद उसके ऊपर दिखाया है। आज हम अपने प्रेम को खुदावंद आपके ऊपर जाहिर करना चाहते हैं, आपसे जाहिर करना चाहते हैं कि आपकी खुदावंद वैसे ही मोहब्बत आपसे करते हैं। हम इसके लायक नहीं पर वो मोहब्बत आपसे करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने ये मौका दिया आपके साथ संगति करने, और ये आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हम जब हम इस खाने इस पाक में शामिल होने जा रहे हैं और आपके वचन से हम सीखने जा रहे हैं। द ब्रेड जो हमारी जिंदगी है, ये जिंदगी की रोटी, इससे जब हम सीखने जा रहे हैं, अब हमारी जिंदगियों के अंदर खुदा इस रोटी को ताकतवर बनाएंगे। इस रोटी को जब हम खाते हैं तो
तो हम इसको इस्तेमाल करने पाए आपके कामों के लिए, इससे ताकत मिले आपके जलाली कामों के लिए इस्तेमाल करने पाए। यस लॉर्ड, हर एक को खुदावंद आपके जलाली हाथों में सौंपते हैं, आपके बेटे यीशु मसीह का नाम लेके मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। आमीन आमीन। सब बैठ जाए। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। ठंडे हो गए, आराधना करने के बावजूद भी हम ठंडे हो गए। प्रेज गॉड। हम का शुक्र करेंगे, आगे बढ़ते हैं इबादत में। मैं बच्चों को बुलाना चाहूंगा, राजवीर, परी, जली, फरमान, अबिगेल। Today I'll be reading Psalm chapter 3 verse 3. But you, O Lord, are my shield for me, my glory, and the one who lifts up my head. Amen. 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 Praise God. Galatians chapter 5 verse 25. If we live by the Spirit, let us also be guided by the Spirit. Living by the Spirit means that we are continually dying to the sinful desires of our fallen nature. When we surrender our sinful nature to the cross, we produce fruit that is proof of the Spirit working within us. We see love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Not only can we see these fruits when we are living by the Spirit, but we can also use them to guide us in the right way. You'll bring life into your situations and relationships when you give preference to the way of the Spirit. What proof is there that the fruit of the Spirit is working in your life? Amen. Amen. Praise God. We give every time. Jesus told his story about a man who owned the king so much money he could never pay it back. Before he was put in jail, the man begged for mercy. The king felt sorry. The man and chances his debt, all of it. The man soon forgot what the man did for him. Another servant could not pay the man back a small amount of money. So the man had the servant thrown in jail until he could pay what he owed. When the king heard about this, he got angry. He threw the ungrateful man in jail. Jesus says that God has forgiven us for the wrong things we do. Because of this, we need to forgive others. Matthew chapter 18, verse 21 to 35. The root of the righteous bear fruit. Proverbs chapter 12, verse 12. Amen. Bless you. Repent and return so that your sins may be wiped away, in order that times of refreshing may come from the presence of the Lord. Acts 3 verse 19. Amen. God bless you. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. आपको पता बच्चे डाउन क्यों हो जाते हैं? जब वो आपकी तरफ देखते हैं ना कि मामा बड़े ऐसे बैठे हैं ढीले से हो, तो बच्चे भी उसी चीज को अडॉप्ट करते हैं। जिस दिन आप एनर्जेटिक होते हैं, आपके बच्चे भी एनर्जेटिक होते हैं। हमारा जो फादर है हेवन में, ज़बूर लिखता है, ज़बूर में ऐसे लिखा है, कहता है ना तो वो सोता है और ना क्या लेता वो, जबकि क्या नहीं लेता, उंगलाता नहीं है, झपकी भी नहीं लेता।
बट बच्चे क्या हो जाते हैं, बच्चे सुस्त हो जाते हैं बड़ी जल्दी। पिता इतना एक्टिव है और बच्चे क्या हो गए, सुस्त हो गए। आज सुबह जब वचन मैं सीख रहा था, बाइबल से पढ़ रहा था, तैयार कर रहा था, तो मैंने 2009 में बैप्टिज्म लिया था। तो जब 2009 में बैप्टिज्म लिया तो मैं अकेला बंदा था जिसने बैप्टिज्म लिया उस दिन पे। 200-300 की कांग्रीगेशन थी, तो सिर्फ मेरे लिए उन्होंने वो पानी वाला जो क्या कहते हैं उसको, पौधी या टब लगा लें आप, जो इंडिया में बना होता है पूल, वो भरा उन्होंने स्पेशली सिर्फ एक जने की बैप्टिज्म के लिए। एक जने की बैप्टिज्म के लिए उन्होंने वो पूरा पूल भरा, पानी भरा, ऑलमोस्ट आप कितने गैलन लगा लें, 50-60 गैलन पानी का भरा, और बाद में उसको, क्योंकि उसको वेस्ट बहाना पड़ता है, इतनी उन्होंने मेहनत की, एक जने के पानी के लिए इतना पानी वेस्ट किया। और मैं कल देख रहा था, वीडियोस आ रही थी कि गाजा के अंदर, इवन दो वो फलस्तीन है, मैं उनको कोई ना, मैं उनकी सपोर्ट में हूँ, पर मैं कहता हूँ कि अगर हम इंसानियत के तौर पे देखें, उनके पास खाने के लिए खाना नहीं बच्चों के पास, और वहां पे वो तड़प रहे हैं खाने के लिए, खाना उनके दरवाजे पे खड़ा है। और तब मुझे एक बाइबल की वर्स याद आती है कि दरवाजे पे होगा पर तुम उसको खरीद नहीं पाओगे, तुम उसको ले नहीं पाओगे, और तुम खा नहीं पाओगे जब खुदावन तुमसे नाराज होता है। When God is angry at you। तो मैंने जब बैप्टिज्म लिया है तो इतना पानी वेस्ट किया, तो उस क्या फायदा हुआ अगर मैं मसीह के लिए कुछ। तो मैं जिस यूथ ग्रुप को हमने स्टार्ट किया था वहां पे, तो वहां पे हम एक दूसरे से क्वेश्चन करते थे, यंगस्टर्स होते थे यूनिवर्सिटी के, कॉलेजेस के, कि व्हाट काइंड ऑफ क्रिश्चियन वी आर, किस तरीके के क्रिश्चियन है हम। तो आज मेरा टॉपिक भी वही रहेगा कि व्हाट काइंड ऑफ क्रिश्चियन, किस तरीके के क्रिश्चियन है, क्योंकि क्रिश्चियंस की भी कैटेगरी है। बहुत सारे कहेंगे आप डिनोमिनेशन की बात कर रहे हो, मैं डिनोमिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चर्च के अंदर क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारे यूथ ग्रुप में भी क्रिश्चियंस थे। कईयों ने मास बैप्टिज्म लिया कि आज बैप्टिज्म का दिन है तो सभी लेंगे, जैसे हमारे हुआ था यहाँ पे 2015 में, तो 10-15 जनों ने इकट्ठे बैप्टिज्म लिया था। हमारे ब्रदर बैठे यहाँ पे धुरिंदर, उन्होंने अकेले ने बैप्टिज्म लिया था, उन्होंने जाके लेक पे बैप्टिज्म लिया था। हमारी एक सिस्टर है अमृत, उसने समुद्र में जाके बैप्टिज्म लिया था, अकेले ने लिया था उसने भी। बैप्टिज्म ले लिया हमने, उसके बाद क्या, आपने एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अभी आपको पता कि जो इंडिया जाते हैं, एयर इंडिया, आपने सबने देखा, वीडियोस भी देखी होंगी, आपने एयर इंडिया की टिकट ले ली, राइट? आप एयरपोर्ट पे पहुंचे और वो क्या कहते हैं आपको कि आप फ्लाइट में, आप बोलोगे मेरे पास तो टिकट है, अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने फ्लाइट ही नहीं, आपको चढ़ाने नहीं, या हम लेके नहीं जा सकते, हमारी फ्लाइट बुक है, हमारी फ्लाइट फुल है। और वहां पे आज तक एयरपोर्ट से कोई इंसान जबरदस्ती प्लेन के अंदर नहीं, एग्जैक्टली सेम ऐसा ही होने वाला है। आप कहते हैं मैंने बैप्टिज्म ले लिया, मैंने यीशु का नाम ले लिया, अब मैं प्लेन के अंदर चढ़ूंगा ही चढ़ूंगा, या चढ़ूंगी ही चढ़ूंगी, पर आप गलत फहमी में जी रहे हैं, क्योंकि सिर्फ आपने टिकट लिया है। एंट्री उसी दिन का पता लगेगा कि आप एंटर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए पौलुस कहता है कि दिस इज अ रेस, ये दौड़ है, इस दौड़ में बराबर दौड़ना पड़ेगा आपको। आपकी ईमानदारी की दौड़ में, आपके ईमान के दौड़ में आपको दौड़ना पड़ेगा। डजंट मैटर कि आप प्रीचिंग कर रहे हैं, डजंट मैटर कि आप गीत गाते हैं, डजंट मैटर कि आप इवेंजलिज्म कर रहे हैं, डजंट मैटर कि आप बहुत अच्छे पिता हैं, डजंट मैटर कि आप बहुत अच्छी माँ है, डजंट मैटर कि आप बहुत अच्छे बहन भाई हैं, कोई भी आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे बॉस हैं, बिजनेसमैन हैं, या अच्छा कुछ चैरिटी कर रहे हैं,
कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क इससे पड़ रहा है कि किस तरीके के आप क्रिश्चियन हैं। अब इसमें कैटेगरीज बहुत सारी है, 7-8 है। अगर 7-8 में बताने लग गया, उसको एक्सप्लेन करने लगे तो बड़ा टाइम लगेगा। मैं 2 को छोटे से बताता हूं। पहले पढ़ते हैं गैलेशियंस चैप्टर 2, वचन क्या कहता है, वर्स 20। और ये जो कंपैरिजन किया गया है, इसमें हर किसी, पता नहीं आपने कभी सुना होगा इस बारे में कि नहीं सुना, आपने कभी ये प्रीचिंग सुनी है कि नहीं सुनी है, पर हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में कोई और अगर इस टॉपिक पे प्रीच करे तो वो किसी और कंपैरिजन करे। तो मैं, एक बर्ड और एक जानवर है स्लॉथ, देखा आपने, बड़ा स्लो चलता है स्लॉथ, ऐसे चलता है। वो 1 घंटे के अंदर यहां से दरवाजे तक पहुंचेगा, इतना स्लो चलता है, राइट? हाँ जी, क्या लिखा गैलेशियंस? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। खुदावंद अपना वचन पढ़े जाने और सुने जाने पाए चले। आमीन। अब जब आपने मसीह में बपतिस्मा लिया तो आप लोग जानते हैं आपका रीजन आपने क्यों लिया, राइट? आप जानते हैं आपने बपतिस्मा क्यों लिया, पर रिजल्ट सबका एक ही निकलना है। आपने जिस मर्जी कारण से लिया हो, पर रिजल्ट आपका एक ही निकलना है। पर वो कहता है कि जब आपने बपतिस्मा ले लिया है, जब आपने बैप्टिज्म ले लिया है, तब आप क्या हैं? वो कहता है, पौलुस कहता है कि क्रूस के ऊपर जैसे यीशु ने अपनी जान दी, उसी तरह मैं भी उसी के ऊपर मारा। अगर आप मरे नहीं, आप क्रूस के ऊपर मरे नहीं, तो मसीह आप में आया नहीं, क्योंकि मसीह जिंदा हो गया। अब जिंदगी के अंदर जिंदा तो नहीं आएगा ना। अगर कोई इंसान जिंदा है, उसको आप दोबारा जिंदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जो मर चुका है उसको आप जिंदा कर सकते हैं। उसी के अंदर हम जान डाल सकते हैं, उसी के अंदर हम दोबारा से उसको रिवाइव कर सकते हैं, उसको एक नई जिंदगी दे सकते हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं क्रूस के ऊपर यीशु के साथ, अब मेरी बहुत सारी खामियां थी। जब मैंने बपतिस्मा लिया, उन खामियों को मैंने, उनमें से एक थी बदला लेने की, रिवेंज, वो बड़ी मेरे अंदर थी। और जब मेरे पास रिवेंजफुल स्पिरिट थी, तो मैं अपने किसी रिवेंज में अपने फैमिली मेंबर से भी अगर लेना तो मैं ले लेता। बाहर की तो बात ही और है, दूसरे तो अलग है चीज, जिसको बोलते हैं एंगर इश्यूज। पर कहे जब वो क्रूस के ऊपर मारा गया, जब बपतिस्मा ली, जब क्रूस के ऊपर मारा गया, तो मैं भी वहां पे, अब मैं नहीं लेता हूं बदला, अब मैं छोड़ देता हूं। हाँ, कुछ गलत है उसके ऊपर मैं जरूर बोलता हूं, पर मैं छोड़ देता हूं, मैं बदला नहीं लेता हूं, क्योंकि बदला लेना मेरा काम नहीं है। खुदा कहता है बदला लेना मेरा काम नहीं है। बहुत सारी चीजें थी जो मैंने क्रूस के ऊपर छोड़ी। अब वो कहता है कि कौन से टाइप के क्रिश्चियन। अब कहता है कि एक क्रिश्चियन वो है जो क्रूस के ऊपर, पौलुस कहता है कि साथ में मर गया। अब दूसरे टाइप का क्रिश्चियन कौन सा है? दूसरे टाइप का क्रिश्चियन वो है जो अभी मर रहा है धीरे धीरे। आपने बहुत सारा कुछ सुना होगा, अब धीरे धीरे हमारी ये आदत, जब जान निकलती है तो कैसे निकलती है? धीरे निकलती है। कैसे निकलती है? ऐसे जाती है, सेकंड्स में, मिली सेकंड्स में। आज एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें वो पास्टर एक पायलट की स्टोरी सुना रहे थे। वो कह रहे कि एक पायलट था और वो फ्लाई कर रहा था, वो एम्बुलेंस का पायलट था, हेलीकॉप्टर वाली जो एम्बुलेंस होती है उसका पायलट था। और एक बर्ड आके
बहुत स्पीड के साथ आगे उस पायलट उसमें हेलीकॉप्टर में स्ट्राइक किया, और वो जब स्ट्राइक किया तो वो आगे सीधा उसका जो बर्ड था उसने चेस्ट पे पायलट पे लगा और पायलट वहीं पे खत्म हो गया। जो साइड वाला है वो बता रहा है कि पायलट मर चुका है। अब जो मर गया पायलट, वो जब वो वापस रिवाइव हुआ है उसने अपनी टेस्टमनी दी है। उसने क्या बताया कि मैंने देखा है कि मेरी स्पिरिट जो है वो ऐसे करके निकलती जा रही है, ऐसे कहता हवा में दिख रही है मुझे, और कहता मेरे को मेरा पार्टनर भी दिख रहा है और मेरी बॉडी भी दिख रही है, और कहता मैं किस तरफ को जा रहा हूं, मैं लाइट की तरफ को जा रहा हूं। लाइट इज आवर गॉड, यस राइट, प्रेज गॉड। कहता मैं उसकी तरफ जा रहा हूं, और कहता है कि तब जब मैं जा रहा हूं और मैं पहुंच गया तो उसने मेरे को बोला है कि अभी तेरा काम खत्म नहीं हुआ, तेरी कुछ काम थे जो तूने पूरे नहीं किए। तो उसने कहा कि मैंने क्या? कहता कि एक दिन तूने अच्छा काम बहुत किए पर अभी तेरा काम खत्म नहीं हुआ है। कह रहा कि एक दिन तू रोड पे जा रहा था, एक आदमी बारिश में जा रहा था, तेरा मन अंदर से कह रहा था इसकी मदद कर दे, पर तेरा दिमाग क्या कह रहा था? नहीं तू चलो, तेरे लेट हो रहा है, तेरा काम है। कह रहा 2 बार ऐसा हुआ, 3 बार, तीसरी बार जब आवाज जोर से आई तो कहता तू वापस मुड़ा और तूने उसकी मदद की। कहता उस दिन मैं था। हालेलुया, हालेलुया। उस दिन मैं था और मैंने देखा, और मैंने तुझे आज वही वापस देने लगा हूं। अभी तेरा टाइम वापस है, और वो वापस आया। मसीह के अंदर जो मर गया वो जिंदा जरूर होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। मसीह के अंदर मरना बड़ा जरूरी है। और उस कहता है कि मैं क्रूस के ऊपर उसके साथ मर गया। अब जो इंसान मर जाता है वो क्या करता है? ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी क्या करती है? जो मसीह के अंदर मर जाते हैं, मसीह के साथ जी उठते हैं, उनकी लाइफ कैसे होती है? उनकी लाइफ थोड़ी डिफरेंट होती है। वो जिंदगी को कैसे जीते हैं? वो जिंदगी को विश्वास के थ्रू ही जीते हैं। वो उनका लेंस जो है देखने का जिंदगी का, वो विश्वास के थ्रू ही देखते हैं। अब सबको टाइटैनिक का तो पता है, राइट? टाइटैनिक सबने सुना होगा, एक जहाज जो दुनिया के अंदर सबसे पहला बड़ा जहाज बना था, राइट? सबको पता है इसके बारे में। किसी को पता है कि उसके अंदर एक क्रिश्चियन बंदा भी था? किसी को पता है उसके अंदर एक पास्टर भी था? एक पास्टर था उसके अंदर, स्वीडिश पास्टर, स्वीडन का। उसकी बहन और उसकी बेटी साथ में उसके ट्रैवल कर रहे थे। जब जहाज डूबने लगा, एक मसीह बंदा, एक क्रिश्चियन जो फर्स्ट कैटेगरी का क्रिश्चियन है, जो मर चुका है क्रूस के ऊपर यीशु के साथ, वो क्या करता है? आप सोचें, जहाज डूब रहा है, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे सर? क्या कोशिश करेंगे आपकी? सबसे पहली कोशिश क्या होगी हमारी? कि अपने आप को क्या करेंगे? अपने आप को बचाएंगे। जब जहाज डूब रहा था, सब लोग डूब रहे, पानी के अंदर है, एक लाइफ जैकेट उस पास्टर के पास थी, एक उसने अपनी बेटी और एक बहन को पहना दी, और एक उसके पास थी। तो जब वो पानी के अंदर है तो उसने देखा एक आदमी को, और उस आदमी ने 45 साल बाद ये टेस्टमनी दी। वो जहाज के डूबने के बाद 45 साल बाद वो आदमी सामने आया। उस आदमी ने आगे बताया, कहता जब ये जहाज, जब ये शिप टाइटैनिक डूब रहा था, तो एक पास्टर था स्वीडन का, उसने मुझसे पूछा कि क्या तू यीशु को जानता है? क्या तू जीसस को जानता है? उसने कहा डू यू नो जीसस? तो कहता मैंने कहा नहीं। तो उस पास्टर ने उसको कहा कि आज से तू जान जाएगा। उसने अपनी लाइफ जैकेट निकाल के उसको दे दी। हालेलुया। उस पास्टर ने अपनी लाइफ जैकेट, उसने अपनी बेटी का नहीं सोचा कि मेरी बेटी का क्या होगा, उसकी बेटी छोटी थी, मेरी बेटी का क्या होगा मेरे बाद, मेरी बहन का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। उस पास्टर ने अपनी लाइफ जैकेट निकाली। ये टाइटैनिक की स्टोरी आप गूगल कर लेना, पता लगेगा। अपनी लाइफ जैकेट निकाली और उस आदमी को दे दी। वो आदमी बच गया, पास्टर मर गया, उस पानी के अंदर डूब गया, उस टाइटैनिक के अंदर। ये क्रिश्चियन है। आज क्या सिखाया जा रहा है? सबसे पहले अपने लिए प्रार्थना करो,
आप बढ़ रहे हो, आपके लिए क्या हो रहा है, आपके लिए ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप दुनिया को दिखाएंगे? नो। उसने कहा तुम तो क्रूस के ऊपर मर गए हो, अब तुम जो जी उठे हो तुम्हारी लाइफ टोटली डिफरेंट है। कहता तुम्हारी लाइफ टोटली डिफरेंट है। पास्टर का नाम है जॉन हैपर, जो मर गया। जॉन हैपर स्वीडन का एक पास्टर था जो मर गया, और उस इंसान ने आपको पता कितना प्रचार किया उसके बाद, कितनी जिंदगियों को बदला। उसने इसलिए नहीं बदला कि उसकी लाइफ के अंदर मिरेकल हुआ, कोई मिरेकल नहीं हुआ। उसने दिखाया कि मसीह होता तो उसने उस समय पे क्या करता। उस पास्टर ने करके दिखाया। हम बहुत सारे बोल देते हैं, करने के टाइम पे नहीं कर पाते, एक्शन नहीं कर पाते। माफ करना इजी नहीं है। अभी जिस पास्टर को आंध्र प्रदेश में मारा, उसकी वाइफ ने नेशनल टीवी के ऊपर आगे माफ किया उस इंसान को। कह रही है कि अगर उसने मर्डर भी किया है, जो भी किया, मैं माफ करती हूँ। करना नोट इजी, आसान नहीं है। हम बोल देते हैं पर ये आसान नहीं है। किसी को माफ करना, किसी ने आपके लफ्ज वन का या आपके रिश्तेदार का या अपने करीबी का कत्ल किया हो, मारा हो बेरहमी से, आप उसको बोले कि इसको माफ कर दें, नहीं किया जाता। पर यीशु कहता है अगर तुम में मसीह जिंदा है तो तुम कर दोगे। अगर तुम में मसीह जिंदा है, अगर मसीह जिंदा नहीं है तो नहीं कर पाओगे। तुम अपनी जान किसी के लिए नहीं दे पाओगे, अपने बदले किसी और को नहीं बचा पाओगे। सबसे पहले हम किसका सोचते हैं? अपना सोचते हैं। दूसरे मसीह कौन से? जो सारा टाइम हम सोचते हैं विक्ट्री के बारे में, राइट? विक्ट्री विक्ट्री विक्ट्री। इस पे खराबी कोई नहीं है सोचने में, पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? शैतान आपसे यही चाहता है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है मसीह में चलने का, जब आप इसमें चलते हैं, इसका जो बाय प्रोडक्ट है, जैसे एक मेन होता है, उसका जो प्रोडक्ट निकलता है, उसका जो रिजल्ट निकलता है, वो क्या है? सक्सेस। उसमें सब प्रोस्पेरिटी है दुनिया की। जब आप पूरे तरीके से मसीह में चल रहे हैं, जब आप अपने आप को सेक्रीफाइस करके चल रहे हैं, तो उसका बाय प्रोडक्ट जो है वो सक्सेस है। वो आपको दौलत भी देगा, आपको शोहरत भी देगा, आपका नाम भी होगा, सब कुछ होगा। एक और एक स्टोरी, एक कन्वर्टेड चाइनीज था। उसने जब मसीह को पा लिया तो वो रोज प्रार्थना करता था अपने बिजनेस के लिए, और वो प्रार्थना करता, जब भी वो बिजनेस खोलता थोड़ा टाइम चलता, फिर वो रुक जाता, बिजनेस खराब हो जाता। वो फिर प्रार्थना करता कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा करना। वो 3 साल ऐसे करता रहा। और जब वो करता रहा तो एक दिन खुदा ने कहा कि तूने सारे बिजनेस ट्राई करके देख ली, तेरे कोई भी नहीं चला। खुदा ने उससे बात की। खुदा ने उससे क्या बात की? खुदा कहता है कि तू मेरे लिए क्या करेगा इसमें से? ये तो तू अपने लिए मांग रहा है कि मेरा बिजनेस बढ़ जाए, मेरा नाम हो, मेरा फेम हो। कहता उस दिन से मैंने वो प्रार्थना बंद कर दी अपने बिजनेस के लिए, और मैंने प्रार्थना करनी क्या स्टार्ट की कि आप जैसे मुझे चाहते हैं, लॉर्ड, हाउ यू वांट मी, हालेलुया, हाउ यू वांट मी टू डू, हाउ आई कैन ग्रो इन यू। और जब कहते मैंने वो प्रार्थना करनी स्टार्ट की, पहले 3 महीने में कहता मेरा 2 लाख का बिजनेस स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद 5 महीने में मैंने 5 लाख, उसके बाद 15 महीने में 5 मिलियन, एंड इस टाइम के ऊपर $1 बिलियन का उसका बिजनेस है। प्रेज़ गॉड। पर कह रहा कि मैं अपने जीवन को मसीह के लिए जी रहा हूं, ना कि अपने लिए जी रहा हूं। इसलिए पौलुस कहता है कि अगर आप मर गए क्रूस के ऊपर तो ये जीवन आपके लिए, ये जीवन आपके लिए, आप इसके अंदर एंजॉय करने पाएंगे तभी। बपतिस्मा लेना कुछ भी नहीं है, वो टिकट लेने जैसा। मैंने पहले बताया, आपने टिकट ले ली, आपको नहीं पता आपको प्लेन पे चढ़ाया जाएगा कि नहीं चढ़ाया जाएगा, है ना? बहुत सारे लेते हैं। अभी रिसेंटली कल की न्यूज थी कि यूनाइटेड ने कितनी सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। जो टिकट लेके बैठे थे, क्या हुआ? टिकट तो ले ली थी आपने, पैसे तो आपने खर्च दिए, पर जब फ्लाइट ही कैंसिल होगी
तो क्या करेंगे आप टिकट का? है किसी काम की? किसी काम की नहीं है। नहीं, रिटर्न तो हो जाएगी, पर वहां से रिटर्न नहीं होगी ना। ये तो आप दुनिया में रिटर्न कर लोगे, इसमें पैसे भी ले लोगे, क्योंकि आपने कहोगे कि मेरे पैसे हैं, बड़ी मेहनत से मैंने कमाए हैं, मेरे पैसे वापस कर दो, वो कहेंगे ले लो। पर जहां आपने पहुंचना था, क्या होगा? आप नहीं पहुंच पाए। आप उस पैसे का क्या करेंगे? रिटर्न मनी का क्या करेंगे? जहां आपने पहुंचना था वहां पे, उस जगह पे आप पहुंच नहीं पाए। आपने प्लान किया था पूरा, आपने अपनी पूरी स्केड्यूल बना रखा था कि मैंने ऐसे ऐसे करना है, पूरे आपने माइंड सेट कर रखा था, और आप नहीं पहुंच पाए। एक दुनियावी गाना है इंग्लिश, उसमें वो कहता है, हाउ इट फील्स टू नो द की टू द लॉक हैज बीन चेंज्ड। दुनियावी गाना है, एक अच्छे राइटर सिंगर ने लिखा है। वो कहता है कि कैसा आपको महसूस होगा कि आप पहुंचो, आप दरवाजे पे पहुंचो और आप चाबी लगाओ तो आपको पता लगे कि इस ताले की जो चाबी है वो तो बदल दी गई है। हाउ डू यू फील? इसलिए कहता है कि मसीह होना सिर्फ ये नहीं कि आपने बपतिस्मा ले लिया, आप चर्च में हैं। मसीह होना क्या है? आपको मरना पड़ेगा और मसीह के लिए जीना पड़ेगा। You have to live a life of like Christ. मसीह जैसा जीवन, मसीह जैसी आपकी एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपका लोगों से बोलचाल। वचन कहता है कि एक ही चश्मे से दो स्रोत नहीं निकल सकते। From one fountain there cannot be two types of water. एक ही चश्मे से दो तरीके का पानी नहीं निकल सकता, खारा भी और मीठा भी। कहीं निकलता है? देखा आपने? बहुत सारे चश्मे देखे होंगे आपने, जो क्या बोलते हैं, नेचुरल फाउंटेन्स देखे होंगे है ना अपनी लाइफ के अंदर, झरने देखे होंगे, वाटरफॉल देखे होंगे। कोई कह सकता है कि एक ही वाटरफॉल के अंदर से दो तरीके का पानी, एक खारा पानी और एक मीठा पानी निकलता देखा है? तो फिर हमारे अंदर से कैसे निकल रहा है? हम कहते हैं अपने आप को मसीह, तो हमारे अंदर से कैसे निकल जाता है? मुझे पता है कि इट्स नॉट इजी, पर मुश्किल भी नहीं है। ये इतना मुश्किल भी नहीं है, मसीह जीवन जीना इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल तब हो जाता है कि जब आपने अपनी ख्वाहिशों को नहीं मारा हो, जब आपने अपने आप को नहीं मारा हो, जब आपने अपने अंदर का जो इंसान था, जो पहले था, उसको खत्म नहीं किया हो। पहले जो इंसान था वो छोटी छोटी बात पे क्या हो जाता था? गुस्से हो जाता था। वो छोटी छोटी बात के ऊपर लड़ने लग जाता था। वो छोटी बात से क्या करने लग जाता था? दूसरों के साथ झगड़ने लग जाता था। पर अब जो इंसान है वो क्या रखता है? वो माफ करने वाला दिल रखता है, वो दया वाला दिल रखता है, वो कृपा वाला मन रखता है। ये क्रिश्चियन, पहला क्रिश्चियन जो है, ये खुदावंद आपसे और मुझसे चाहता है। आज हमने चेक करना है अपने आप को, क्योंकि प्रॉब्लम कहां पे होती है? जो सेकंड क्रिश्चियन है वो क्या करता है? अपने आप को पहले रखता है। किसको पहले रखता है? सभी बोलेंगे किसको पहले रखता है? जब आप अपने आप को पहले रख रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली उस शैतान की ही पूजा कर रहे हैं। आप भले चर्च में आ रहे हो पर यू आर वर्शिपिंग सेटन, क्योंकि ये बाइबल कहती है। अब आगे पढ़ते हैं तो उसमें कहता है कि मैं जो पहले था अब नहीं हूं, और मैं हर बात में पहले किसको रखता हूं? किसको रखता हूं? बोलेंगे पहले किसको रखता हूं? रखते नहीं है तो कोई बात नहीं, आज से रख लेना। पहले नहीं रखते होंगे, अब से रख लेना। और मसीह आपसे ये नहीं मांग रहा कि अपनी जिंदगी पूरी सैक्रिफाइस कर दो। वो कहता है कि डेली आप कुछ ऐसा करते हो। सैक्रिफाइस, वर्शिप का मतलब क्या होता है? मैंने बहुत सारे आपने ये
सिंगर्स ये वो देखे होंगे, सब लिखते हैं वर्शिपर वर्शिपर वर्शिपर। तो मैं पिछले हफ्ते मैं पढ़ रहा था वर्शिप का मतलब, वर्शिप का जो मतलब है, जो उसका टोटल मीनिंग है, जो वर्ड का मीनिंग है, जो बाइबल कहती है, जिस बात जहां पे ये वर्ड यूज किया गया है वर्शिप, वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात लिखी गई, सैक्रिफाइस। वर्शिप का मतलब सैक्रिफाइस, मतलब बलिदान करना। अगर आप बोलते हो कि मैं वर्शिप कर रहा हूं, तो आप क्या बलिदान कर रहे हो? किस बात का बलिदान कर रहे हो? आपने किस चीज का बलिदान किया है उस खुदावन के लिए? अपने लिए तो हम सब कुछ करते हैं, है ना? सुबह उठ के हम काम पे जाते हैं, घंटों घंटे 10-10 12 घंटे हम अपनी शिफ्ट लगाते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं। किसके लिए कर रहे हैं? अपने के लिए कर रहे हैं कि खुदा के लिए कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? सभी बोलेंगे। आप काम करते हैं किसके लिए करते हैं? अपने लिए करते हैं। खुदा के लिए करते हैं? हम नहीं करते, हम अपने लिए करते हैं। और इसके लिए वो मना नहीं करता मेहनत के लिए। मेहनत वो कहता है, खुदावंद कहता है मेहनत करो, पर नॉट जस्ट फॉर यू, अपने लिए ही नहीं, सिर्फ मसीह के अंदर भी आपकी मेहनत होनी चाहिए, खुदा के अंदर भी आपकी मेहनत होनी चाहिए। उस मेहनत को कहता है मैं फल लाता हूं। और आज आपने और मैंने जांचना अपने आप को इस रोटी में जाने से पहले उस यीशु को याद करते हुए कि जब वो क्रूस के ऊपर मरा, जब उसने क्रूस के ऊपर अपनी जान दी, उस क्रूस के ऊपर वो कहता है कि अगर तुम मेरे साथ मर गए, आर वी व्हाट काइंड ऑफ क्रिश्चियन वी आर, कौन से तरीके के क्रिश्चियन हम आज हैं। एक तीसरी कैटेगरी भी है, तो वो टाइम बड़ा हो जाएगा, उसमें जो मैं बता रहा हूं स्लो वाली, स्लॉथ वाली, वो क्या कर रही है? पैर घसीट रही है क्रिश्चियन। वो क्रिश्चियन क्या करता है? हर हफ्ते सोचता है कि आज से मैं शुरू करता हूं प्रार्थना करना, आज से मैं अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करता हूं। और वो जो स्लॉथ मैंने वो बताया ना, वो एक जानवर है, शायद आपने देखा होगा कि पेड़ के साथ लटका है तो घंटों घंटी वहीं पे पेड़ पे लटका है। अगर उसने यहां से वहां जाना है तो उसको 1-1.5 घंटा लग जाता है, वो इतना स्लो है। बहुत सारे क्रिश्चियन ऐसे, वो इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि जब यीशु आएगा तभी हम बिल्कुल फुली हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे हम? क्रिश्चियन। मैंने जो सुबह बताई है बात उस गाजा की, मैंने इसलिए बताई है क्योंकि यहाँ पे क्रिश्चियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कितने बिलियन क्रिश्चियंस है इजराइल में, उनका फर्ज बनता है कि उनके लिए भले उनके दुश्मन है पहुंचा रहे हैं, पर वहां पे बिल्कुल गवर्नमेंट का भी सिस्टम है और जो कर रहे हैं कि खाना वहां तक पहुंचना चाहिए, भूखा कोई नहीं मरना चाहिए। मरेगा तो खुदा नाराज होता है, डेफिनेटली होता है। कोई भी इंसान अगर भूखा मर रहा है किसी के सामने तो खुदा उस इंसान से नाराज होता है। क्योंकि ये जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है पायलट वाली, ये रियल स्टोरी है। क्योंकि खुदा, बारिश गिरती है, हर किसी पे गिरती है, उसको नहीं फर्क पड़ता कि आप कौन से मजहब के हैं, उसे कोई लेना देना नहीं आपका मजहब कौन सा है, उसको ये लेना देना कि ये मेरी क्रिएशन है। अगर ये किसी बंदे के सामने, मेरे बंदे के सामने अपनी जान गंवा रहे हैं, तो दैट वाज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट क्रिश्चियन। उस मसीह की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस समय उस इंसान के लिए प्रोवाइड करने की। तभी यीशु ने कहा कि मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़ा, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं दिया, मुझे शरण की जरूरत थी, मेरे को जगह की जरूरत थी, तूने मुझे शरण नहीं दी। कौन से क्रिश्चियन है हम? अपने आप को हमने आज इस में शामिल होने से पहले हमने बपतिस्मा तो ले लिया, हमने बैप्टिज्म ले लिया, हम मसीह में आ गए, हम बोलते हैं हम मसीह में, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम मांग रहे हैं, रोजाना कुछ ना कुछ हम मांगने में लगे रहते हैं। कभी हम हेल्थ मांग रहे हैं, कभी हम वेल्थ मांग रहे हैं, कभी हम प्रोस्पेरिटी मांग रहे हैं, कभी हम कुछ मांग रहे हैं। दे क्या रही है हम खुदा? क्या बो रहे हैं जिसका हम मांग रहे हैं कि हम इसको काटें? बीज बोया जाता है तभी काटा जाता है। कोई ऐसा बंदा है जो बता देगा कि फसल बोए बिना आप जाके जमीन पे सामने खड़े हो जाओ, उसको वहां पे जाके बोलो
कि हो जा फसल हो जाएगी? हो जाएगी? आपने देखा किसी ने आज तक ऐसा मिरेकल? नहीं देखा ना, क्योंकि जब तक आप बीज नहीं बोओगे तब तक वो फसल नहीं होगी। आप जितना मर्जी वहां जाके पाठ कर लो, आप वहां पे जाके दुआएं कर लो, आप वहां पे जाके जो मर्जी कर लो, वो जमीन के अंदर जब तक आप बीज नहीं बोओगे वहां से फसल नहीं होने वाली। आप इसके अंदर जब बोएंगे तभी। क्यों ना अपनी आंखों को बंद करेंगे इसमें शामिल होने से पहले और प्रार्थना में जाएंगे सभी। हालेलुया, हालेलुया। उस यीशु की क्रूस की मौत को याद करेंगे, तो क्रूस के ऊपर उसने बहाया हमारे लिए लहू, जो उसने दर्द सहे, जो उसने वो कोड़े खाए हमारे लिए, जो उसका मांस उन कीलों के द्वारा नोचा गया, उन कोड़ों के द्वारा, उसको याद करेंगे हम कि वो जो मांस और वो जो खून हमारे लिए। प्रेज, प्रार्थना में बने रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के पास एक इंसान मिलने के लिए बाहर इंतजार कर रहा था, और यीशु के एक चेले ने आके यीशु से कहा कि वो आपसे इंसान मिलना चाहता है। यीशु ने उसको, अपने चेले को उत्तर दिया कि यीशु को उत्तर देना चाहिए था कि उसको अंदर आने दो कि मेरे से वो मिल सके। और यीशु ने एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी, जैसे आज हम सुन रहे थे कि उसने कहा कि जब तक एक कणक का दाना पृथ्वी में जाके मर नहीं जाता, जब तक वो मरता नहीं है पृथ्वी में जाकर, और मरने के बाद फिर वो जीवित होता है। जब वो जमीन के अंदर गया तब तक तो यीशु कह रहा वो एक दाना था। जब वो जमीन से ऊपर आया, जैसे हम खेती की एग्जांपल लेते हैं कि कणक का दाना जब एक बोया जाता है, जब वो ऊपर आता है तो उसके अंदर कितनी ब्रांच होती है, और एक दाने से फिर कितने दाने बाहर निकलते हैं। जब तक हम अपने जीवन को, जैसे पौलुस रसूल कहता है कि मैं यीशु के साथ मर गया और यीशु के जख्मों को अपने शरीर के ऊपर मैं लिए फिरता हूं, और वो रोज की बात कर रहा है पौलुस रसूल कि मैं रोज यीशु के जख्मों को, हर रोज मैं अपनी क्रूस को, इसलिए यीशु ने भी कहा था कि जो मेरे पीछे आना चाहता है, एक दिन की बात नहीं कि यीशु ने क्या कहा था, रोज क्या करे, अपनी, यीशु ने कहा कि मेरी रोज अपनी क्रूस उठाए और मेरे पीछे चल। तो हमें जरूरत है कि हम जितनी संसार की चीजें हमारी लाइफ के अंदर पाई जाती है उनको हमने खत्म करना है, शारीरिक अभिलाषों को खत्म करना है। हमने उस कणक के दाने की तरह जमीन पे नहीं जाना, हमने वैसे नहीं मरना, पर हमने अपनी जितनी इस जमीन के ऊपर संसार की और जितनी शरीर की अभिलाषा है उनको खत्म करना है, उनको मारना है। और यीशु के स्वभाव में, जैसे यीशु का स्वभाव था, जैसे यीशु इस पृथ्वी के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करके 33 साल पिता के पास वापस गया, और कहाँ बैठा है, स्वर्गीय स्थान में पिता के राइट हैंड।
इसलिए हम भी अपने आप को जब होली कम्युनियन लेते हैं तो इसका यही एक मीनिंग है कि हमने अपने आप को जीरो करना है। जब इससे लेंगे तो आज हम सीखेंगे कि इसको लेना भी, व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट, होली कम्युनियन लेनी भी क्यों जरूरी है, हमें इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा जब हम होली कम्युनियन लेते हैं। तो इसमें से आज हम सीखेंगे 8 किस्म के बेनिफिट। होली कम्युनियन लेने से 8 किस्म के बेनिफिट मेरे और आपको दुनियावी भी मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है डिपेंडेंट, जैसे बच्चे पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं जब हम होली कम्युनियन लेते हैं, यीशु का लहू लेते हैं, जो ब्रेड हम खाते हैं तो हमारा जो कितना है डिपेंड, हम यीशु के ऊपर डिपेंड करते हैं और यीशु हमारी जिम्मेवारी ले लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि क्या है तुम मेरे बेटे बेटियां। ठीक है। सेकंड बात है यूनियन विद क्राइस्ट, हम यीशु के साथ एक हो जाते हैं, यीशु के स्वभाव में एक हो जाते हैं। जब यीशु का ब्लड सारे पापों से हमें शुद्ध कर देता है, जब हम होली कम्युनियन लेते हैं, इस ब्लड को लेते हैं तो हमारे अंदर के भी सारे के सारे पाप फिर क्या हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। यूनियन विद क्राइस्ट। दूसरी बात है हमें स्ट्रेंथ मिलती है, हमें ताकत मिलती है इससे, जो कि जरूरी है हमें इस संसार के अंदर जीने के लिए, जाने के लिए कहीं भी। जब स्ट्रेंथ नहीं होगी तो हम कैसे काम कर पाएंगे, हम ठीक नहीं होंगे, हमारे शरीर के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं होगी, वो पावर नहीं होगी तो हम काम नहीं कर सकते, हम काम पे जा नहीं सकते हैं। इसलिए उससे तो स्ट्रेंथ मिलती है। अगली चीज है कि यूनिटी है। जब हम एक साथ, जब चेले भी करते थे तो एक साथ इकट्ठे होते थे तो ये रोटी तोड़ते थे, वहां एकता थी, यूनिटी थी सबके अंदर। जैसे कहते ना कि रोज वो रोटी तोड़ते थे, उनके अंदर इतनी एकता थी, यूनिटी थी। जब हम सब चीजें एक करते हैं, एक प्याले में से पीते हैं, रोटी में से खाते हैं, हमारे अंदर एक यूनिटी आ जाती है। अगली चीज है कि रिमूव माय वेरियस सिन, बहुत किस्म के जो पाप हमारे शरीर के अंदर है, जब हम इसको खाते हैं तो वो पाप हमारे जीवन के अंदर से, सिन जो पाप है वो रिमूव हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। हमारे ब्लड के अंदर किसी किस्म की प्रॉब्लम होगी, जब यीशु का ब्लड हम लेते हैं तो सारी की सारी जितनी प्रॉब्लमें हैं, नशे ब्लॉक हो, कुछ भी ब्लॉक हो, सारी की सारी खुल जाएगी, सब चीजें रिमूव हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर से। प्रोवाइडर, वो क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है, सब चीजें, सब जरूरतें हमें प्रोवाइड करता है। और प्रोटेक्शन, जब यीशु के लहू को से हम पीते हैं तो उसके अंदर प्रोटेक्शन है सारी बीमारियों। इसलिए भजन संहिता सब लोग जानते हैं, क्या लिखा हुआ है कानून में कि सारी बीमारियों को आनी तरह डेरे के पास नहीं आने पर प्रोटेक्शन होती। फिर टेम्पटेशन में जेकर हम जाते हैं तो यीशु के लहू से, यीशु की मदद से हमारी टेम्पटेशन जो हमारे सामने आती है वो भी दूर हो जाती है। लास्ट की है ग्रेव सिन। ग्रेव सिन होते हैं इनक्वालिटी इन द हार्ट ऑफ द मैन बाय हिज ग्रेव वायलेशंस, गॉड लॉ इज टर्निंग अवे फ्रॉम। जेकर हम नहीं लेते तो हम क्या हो जाते हैं, खुदा से दूर भागना शुरू हो जाते हैं, हम दूर जाना शुरू कर जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इसमें से लें। तो हम देखेंगे यूना की इंजील 2-3 वचन देखते हैं, उसके बाद हम इंग्लिश 6 John chapter 6 verse 48-51। पंजाबी में पढ़ो, इसके पास पढ़ दिए। यूना की इंजील और 6 बाब उसकी 48 से 52 पढ़िए। जो रोटी
ਸੁਰਗੋਂ ਉਤਰੀ ਸੋ ਇਹੋ ਹੈ हम्म, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਮਰ ਗਏ ਸੋ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ जेड़ी ये रोटी खाता है लाइफ ऑफ ब्रेड, उसके अंदर जीवन है। जो मन्ना स्वर्ग से उतरा था खाए, वो सब मर गए। जब हम ये रोटी खाते हैं, इसके अंदर अनंत जीवन है। इसलिए जब क्या कहता है ना, दो बड़ी बड़ी मैं आपको सच सच कहता हूं, जो इस रोटी में से खाएगा कभी भी मरेगा नहीं, जो प्याले में से पिएगा कभी भी प्यासा नहीं होगा। तो इस रोटी के अंदर जीवन है। जीवन कौन सा? अनंत जीवन। आज आगे बढ़िए, 48 हो गया बेटा। यूनां दे जीव छे बाप पर ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਮਰ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਸੁਰਗੋਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਮਰੇ ਸੋ ਇਹੋ ਹੈ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਰੋਟੀ ਜੋ ਸੁਰਗੋਂ ਉਤਰੀ ਸੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਾ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। सदा तक की बात कर रहा है यीशु। जब हम होली कम्युनियन के लेते हैं तो यीशु सदा की जीवन की नियम से बात करता है। और लास्ट में पढ़ेंगे 6 की 58 ਜੋ ਰੋਟੀ ਸੁਰਗੋਂ ਉਤਰੀ ਸੋ ਇਹੋ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਮਰ ਗਏ ਸੋ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਫਰਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ यीशु ने ये कहे हुए वचन है कि जो इस रोटी में से खाएगा, जिस प्याले में से पिएगा, उसके पास अनंत जीवन है। और जब हम इसमें से खाते हैं, पीते हैं, इसमें अनंत जीवन है। और अनंत जीवन यही है कि हम, यीशु ने इसलिए कहा कि जो इस रोटी में से खाता, प्याले में से पीता है, उसके लिए जो 8 मैंने बताई ये चीजों के बेनिफिट हैं। तो जब हम नहीं लेते, हम कभी छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं, तो ये 8 बेनिफिट भी क्या मेरे और आपको नहीं मिलेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम चाहते हैं कि परमेश्वर की जितनी भी पृथ्वी पे रहते हुए हमारे पास ये बेनिफिट हो, हमारे पास स्ट्रेंथ हो, हमारे पाप क्षमा हो जाए, हमारे ब्लड के अंदर जो भी प्रॉब्लम है सारी की सारी क्लीन हो जाए, मूव हो जाए। तो हमें फिर क्या करना है? होली कम्युनियन में भी शामिल होना चाहिए। कई बार हम सोच लेते हैं कि शायद मैंने कोई मिस्टेक कर ली, मुझे नहीं लेनी चाहिए। और मेरी और आपकी मिस्टेक का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ते सिर्फ ये यीशु की अनुग्रह, उसकी कृपा है, उसके चलते हम शुद्ध किए गए हैं, उसके वचनों के द्वारा शुद्ध किए गए हैं। तो इसलिए हमने सबने इस रोटी में, इस प्याले में से शामिल होना है। और हम प्रार्थना करें। सच्चे और जिंदे परमेश्वर में बच्चा शुक्र करता, धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह, जब इस रोटी में से खाती है, इस प्याले में से पीते हैं, खुदा जो भी ताकत मिले प्राप्त करने का हौसला दिया। प्रार्थना को सुन लिया, कबूल किया, आमीन। हमारी बारी सभी जाएंगे। धन्यवाद करते हुए रोटी ने कहा कि मेरा वचन है जो तुम्हारे लिए सुना गया, और क्या बात ये ने कहा कि तुम्हारे लिए पाया गया। यीशु ने कहा कि ये मेरा वचन है जो तुम्हारे लिए सुना गया। क्या ने कहा कि पाया गया। यीशु ने कहा कि ये मेरा वचन है और ये पाया गया। यीशु ने शुद्ध करके कहा कि ये वचन ये मेरा पाया गया।
एक साथ इस रोटी में से खाएंगे। उसका शुक्र करते हुए इसका लेते हैं। मैं चरण की मांग को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारी सिस्टर ये पतली रोटी और बहुत सारे लोग ले आए, उसके लिए वो प्रार्थना करें। Thank you, Heavenly Father. Lord Jesus, we thank you for this beautiful day, Lord. Lord, we praise you for your Holy Spirit that's here in the midst of all of us, Lord. Jesus Christ, I pray for all the members who are not here with us today, Lord, who may be sick or with some business of their own, Lord. Jesus Christ, protect them, guide them, Lord. Your Holy Spirit, Lord. Jesus Christ, I ask you to bless each and everyone here present here, Lord. Jesus Christ, I thank you. I glorify your holy name, Lord Jesus Christ, for this beautiful day, Lord, and this service, Lord, and the preaching, Lord. We also praise you and thank you for the bread and the wine. We ate with you and we drank with you, Lord Jesus Christ, as you have blessed us. You have healed us through that cross, Lord, and you have saved us through that cross, Lord Jesus Christ, through the blood that you shed for all of us. In Jesus' name I pray, amen. आमीन। आए मेरे बाप जो तो आसमान पे हैं, तेरा नाम पाक माना जाए, बादशाह पावे, यदि मन आसमान में पूरी होती है, जमीन में पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें दे, जैसे पूरा हम सबको माफ करते हैं, हमारे गुनाहों को माफ कर, हमें जनाइश न लास, जो बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल आमीन। पिता का प्यार जिसको नगर आत्मा की निस्बत हम तो लाके हमेशा तक परमेश्वर के सब चाहने वाले पे जब तक बात हम सबके साथ होती है, आमीन।